हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में समतल में गति चैप्टर नंबर 4 का दूसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ बेसिक जानकारी वीडियो में शेयर की। आज हम इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी यानी विस्थापन, वेग, त्वरण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपने समतल में किसी बिंदु को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, यानी उसके स्थिति सदिश को किस प्रकार से अपने दर्शा सकते हैं। उसके लिए देखिए, द्विविम गति में कण की स्थिति, वेग, विस्थापन आदि को दर्शाने के लिए हम मानते हैं एक्स वाई तल में एक कण और उसकी गति पर विचार करते हैं। माना कि वह प्रारंभ में बिंदु P पर है और मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश r वेक्टर है। यहाँ पर r को गहरे अक्षर से लिखा गया है, तो ये जो है वेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि हम नॉर्मल किसी बिंदु को प्रदर्शित करते हैं एक्स वाई समतल के अनुदिश। यहाँ ओ मूल बिंदु है। अगर 2 और 3 किसी बिंदु की स्थिति अपने दर्शाते हैं तो 2 का मतलब होता है एक्स की दिशा में कितना चलता है, वो 2 मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, और वाई की दिशा में कितना चलता है, वो 3। तो अपने देखते हैं जो बिंदु वो कहाँ पर आएगा, पी बिंदु पर। लेकिन इसको अपने सदिश के रूप में किस प्रकार दर्शाते हैं, तो ओ से पी तक स्थिति सदिश आर मान लिया आपने, तो आर को अपने लिख सकते हैं 2i कैप। 2 यहाँ पर एक्स दिशा में परिमाण है और आई कैप जो है दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, भी वो एक्स दिशा में चल रहा है, प्लस 3j कैप। जे कैप यहाँ पर वाई दिशा में एकांक सदिश है और 3 उसका परिमाण है। तो एक्स वाई समतल में उसकी स्थिति सदिश या P बिंदु पर उसकी स्थिति क्या हुई, R वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप। यानी बिंदु P पर किसी बिंदु की स्थिति सदिश को अपने इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब मान लेते हैं XY समतल में कोई भी बिंदु है, तो उसके लिए जो स्थिति सदिश वो क्या आएगा, xi कैप प्लस yj कैप। यानी XY समतल में वो कहीं पर भी स्थित हो सकता है, तो उसकी मूल बिंदु से जो स्थिति है उसको अपने xi कैप प्लस yj कैप द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास विस्थापन। जैसे कि हमने पहले की वीडियो में समझा था, विस्थापन जो होता है किसी भी बिंदु की प्रारंभिक और अंतिम जो अवस्था है उसके मध्य की जो मिनिमम दूरी है वो विस्थापन कहलाता है। तो मान लेते हैं द्विविमीय गति करते हुए कोई कण P से P डैश पर चला जाता है, तब उसका विस्थापन अपने किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे मान लिया P बिंदु 2 और 3 पर था, कुछ समय बाद ही इसकी स्थिति जो है P डैश 5 और 6, यानी यहाँ पर x का मान 5 और y का मान 6। जैसे कि अपने ग्राफ में इन चीजों को अपने पढ़ते हैं, तो ये जो है किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं एक्स वाई तल के अंदर। तो P से P डैश पर चला जाता है, तो उसकी जो मिनिमम सीधी दूरी अपने निकालते हैं वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो इसको अपने इस प्रकार समझ सकते हैं, विस्थापन को डेल्टा आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा आर क्या हुआ, आर डैश माइनस आर। आर डैश यानी जो बाद की स्थिति और माइनस आर जो है वो प्रारंभिक स्थिति। तो 5i के प्लस 6j के। 5i के क्यों लिखा, क्योंकि 5 जो है वो x दिशा में और 6 जो है y दिशा में। माइनस r का मान, r का मान जो यहाँ पे 2i के प्लस 3j के, और माइनस है इसलिए दोनों संख्याएं माइनस हो जाएगी। तो डेल्टा आर या विस्थापन इसका कितना अपने प्राप्त होगा, 3i के प्लस 3j के। अब इसको अपने मान लेते हैं P डैश का मान x डैश y डैश और P का मान x y, यानी किसी भी बिंदु की स्थिति को अपने दर्शाने के लिए विस्थापन किस प्रकार से अपने प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा आर बराबर आर डैश माइनस आर को x डैश आई के प्लस y डैश जे के, कोई भी बिंदु हो सकता है, माइनस ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। अब दोनों को अपने माइनस किया तो ये अपने पास प्राप्त होगा x डैश माइनस x।
आई कैप और वाई डैश माइनस वाई जे कैप, यानी पहले की स्थिति एक्स में और पहले की स्थिति वाई में और अब की स्थिति, तो दोनों का अंतर जो है वो विस्थापन कहलाता है। तो ये अपने लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब है एक्स दिशा में विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा एक्स आई कैप, और वाई दिशा में जो विस्थापन है उसको लिखेंगे डेल्टा वाई जे कैप। तो कुल मिला के जो डेल्टा आर है, यानी एक्स वाई समतल में इसका विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के। अगर इसका परिमाण निकालना चाहें अपने किसी बिंदु पर, तो डेल्टा आर जो होगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, और इसका वर्गमूल से अपने परिमाण जो है विस्थापन का ज्ञात कर सकते हैं। विस्थापन के बाद नेक्स्ट अपने पास है औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। जैसे कि हमने संरेखीय गति में इनके बारे में पढ़ा था। अब द्विविमीय गति के लिए कण का औसत वेग और तात्क्षणिक वेग किस प्रकार से लिखा जाता है, तो औसत वेग की परिभाषा क्या है, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसका ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, सदिश राशि ये होती है। ये सब हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था। तो औसत वेग को अपने लिखते हैं v बार बराबर डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या चीज है, विस्थापन में परिवर्तन, और डेल्टा टी जो है समय अंतराल। तो एक्स वाई समतल में अगर गति कर रहा है तो उसके एक्स में भी परिवर्तन होगा और वाई में भी परिवर्तन होगा। तो एक्स में परिवर्तन डेल्टा एक्स आई के प्लस वाई दिशा में परिवर्तन होगा उसमें डेल्टा वाई बटे जे के। तो ये जो है एक्स वाई तल में विस्थापन है। दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी आई कैप और डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी जे कैप। डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी किसको प्रदर्शित कर रहा है, एक्स दिशा में औसत वेग को, तो इसको लिखेंगे वी एक्स बार आई कैप। और इसी प्रकार वाई दिशा में जो औसत वेग वो वी बार वाई जे कैप, इस प्रकार इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कुल मिला के जो औसत वेग का सूत्र है एक्स वाई समतल के लिए किसी कण की गति का, तो वो वी बार एक्स आई कैप वी वाई बार जे कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर आपने उसका औसत वेग का परिमाण निकालना चाहे उस स्थिति पर, तो वी बार बराबर वी एक्स बार स्क्वायर प्लस वी बार वाई स्क्वायर द्वारा अपने उसका परिमाण निकाला जा सकता है। अब ये तो परिमाण है। दिशा की बात करें तो पथ के किसी बिंदु पर, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा वस्तु की दिशा को बताती है। वस्तु की गति के अनुदिश हो, अर्थात किसी बिंदु पर अपने स्पर्श रेखा खींचते हैं, जिस दिशा में वस्तु गतिशील है और स्पर्श रेखा भी उसी दिशा में अपने को प्राप्त होगी, तो वह जो है वेग की दिशा होगी। अर्थात हमें वेग की दिशा ज्ञात करने के लिए किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जानी है जो कि गतिशील वस्तु की दिशा में अपने को प्राप्त होती है। नेक्स्ट है तात्क्षणिक वेग। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था किसी क्षण वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अपने इसका सूत्र होता है v बराबर डी आर बटा डी टी। ये कहां से आया, तो इसको लिखते हैं अपने v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। यानी ये डेल्टा आर बटे डेल्टा टी औसत वेग का सूत्र होता है, और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है समय जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। मतलब किसी क्षण के लिए, इसका मतलब होता है किसी क्षण के लिए अपने जो वेग है उसको अपने क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग। तो डेल्टा आर का मान यहाँ पर लिख रखते हैं अपने डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के, जो कि विस्थापन अपने पास समीकरण है। दोनों को अलग अलग करेंगे तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी आई कैप और डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी जे कैप, दोनों पर लिमिट लगाएंगे तो हमें v का मान प्राप्त होगा dx बटा dt। यानी ये हुआ x दिशा में तात्क्षणिक वेग, और dy बटे dt ये हुआ y दिशा में तात्क्षणिक वेग। तो इसको अपन लिख सकते हैं vx i के प्लस vy j के। यानी जो चीजें अपने संरेखीय गति में पढ़ी थी वही जो चीजें हैं उसे द्विविमीय गति के अंदर अपने पढ़ रहे हैं, जो कि एक्स और वाई दिशा के अंतर्गत या एक्स वाई समतल के अंतर्गत अपने समझ रहे।
तो इसका भी अपने परिमाण निकालना चाहिए तो वी एक्स स्क्र वाई प्लस वी वाई स्क्र और इसका वर्गमूल द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तात्क्षणिक वेग और वेग को v द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तात्क्षणिक वेग की दिशा किसी समय t पर कण की स्थिति दर्शाने वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर एक्स एक्स के साथ थीटा कोण बनाता है तो इसकी दिशा जो है अपन इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, tan थीटा बराबर वी वाई बटे वी एक्स। ये भी हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था। यहाँ से थीटा का मान tan इनवर्स वी वाई बटे वी एक्स द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। माना कोई बिंदु P है, यहाँ पर वेग v और ये एक्स एक्स के साथ थीटा कोण बनाता है, तो अगर इसके घटक निकालें अपने तो कोण के जो साइड है वो घटक cos थीटा प्राप्त होता है। ये हमने किसी सदिशों के वियोजन में पढ़ा था। तो Vx का जो मान v cos थीटा के बराबर आता है और दूसरी तरफ आता है v sin थीटा, यानी y दिशा में तो vy का मान v sin थीटा के बराबर आता है। x दिशा में घटक v cos थीटा और y दिशा में घटक v sin थीटा प्राप्त होते हैं। अगर अपन दिशा निकालना चाहिए तो इस सूत्र द्वारा जो वेग की दिशा है वो ज्ञात की जा सकती है। उसके बाद आता है औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। इसकी परिभाषा आपने पहले पढ़े, वेग में कुल परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह भी एक सदिश राशि है। तो अब बात करते हैं औसत त्वरण का सूत्र जो है ए बार बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। डेल्टा वी यानी वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन एक्स दिशा में तो डेल्टा वी एक्स और वाई दिशा में परिवर्तन डेल्टा वी वाई। दोनों को अलग अलग लिखा तो ये अपने पास समीकरण प्राप्त होगी। तो डेल्टा वी एक्स बटे डेल्टा टी हुआ एक्स दिशा में औसत त्वरण और डेल्टा वी वाई बटे डेल्टा टी हुआ वाई दिशा में औसत त्वरण। तो ये अब समीकरण अपने पास प्राप्त होगी। ए बार बराबर ए बार एक्स आई कैप प्लस ए बार वाई जे कैप और इसकी दिशा क्या होगी? जो डेल्टा वी की दिशा होगी वही औसत त्वरण की दिशा होगी। औसत त्वरण का परिमाण कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमने विस्थापन और वेग निकाला वैसे ही ए एक्स बार स्क्वायर प्लस ए वाई बार स्क्वायर, इसके द्वारा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो औसत त्वरण का परिमाण अपने पास प्राप्त हो जाएगा और दिशा जो डेल्टा वी की होगी यानी औसत वेग की होती है वही औसत त्वरण की दिशा अपने को प्राप्त होती है। फिर तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? किसी क्षण वस्तु का त्वरण हमने पढ़ रखा है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सूत्र क्या होगा? ए बराबर डीवी बटा dt। अगर लिमिट के रूप में इसको लिखा जाए तो लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। डेल्टा वी एक्स और वाई दिशा में इस समीकरण द्वारा व्यक्त करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो ये समीकरण अपने को प्राप्त होगी। अब ये जो पहली समीकरण है या पहला पद है ये एक्स दिशा में तात्क्षणिक त्वरण है तो इसको लिखेंगे डेल्टा वी एक्स बटे डेल्टा टी आई कैप और दूसरा पद है वाई दिशा में तात्क्षणिक त्वरण तो डेल्टा वी वाई बटे डेल्टा टी जे कैप, यानी अलग अलग अक्षों के अनुदिश ये तात्क्षणिक त्वरण है। तो एक्स दिशा में लिख लिया आपने ए एक्स आई कैप और वाई दिशा वाले को लिख लिया ए वाई जे कैप। ये जो है समीकरण प्राप्त होगी अपने को तात्क्षणिक त्वरण की एक्स वाई समतल में। अगर परिमाण निकालना चाहिए तो वैसे ही ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और इसका वर्गमूल निकालने पर तात्क्षणिक त्वरण का प्राप्त परिमाण जो है प्राप्त किया जा सकता है और उसकी दिशा जो है v की दिशा में होगी तात्क्षणिक त्वरण की। तो इस प्रकार अपने विस्थापन का परिमाण, वेग का परिमाण, त्वरण का परिमाण, तात्क्षणिक त्वरण का परिमाण सभी जो है जिस प्रकार से शरीर की गति में हमने पढ़े थे वही चीजें अपने एक्स और वाई के अनुदिश लगाकर अपने एक्स वाई समतल के अनुदिश समीकरण और उनके मान प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर त्वरण जो है एक्स और वाई के रूप में अगर इनको व्यक्त करना चाहे तो अपने को पता है जो एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण है वो ए एक्स बराबर डी वी एक्स बटे डी टी, इसको अपने तात्क्षणिक त्वरण या त्वरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो Vx का मान फिर आगे क्या होता है x दिशा में dx बटे dt और इसको अपने इकट्ठा करेंगे तो ये आएगा d स्क्वायर x बटे dt स्क्वायर। ये x दिशा में त्वरण का मान होगा।
और इसी प्रकार ए वाई ज्ञात करेंगे तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, डी स्केयर वाई बटे डी टी स्केयर। अब एक उदाहरण है, उदाहरण 4.4 एनसीईआरटी बुक के अंदर किसी कण की स्थिति दे रखी है आर वेक्टर बराबर 3.0 टी आई के प्लस 2.0 टी स्केयर जे के प्लस 5.0 के के। अपने को ज्ञात करना है कण का त्वरण और t बराबर 1 सेकंड पर वेग का परिमाण व दिशा। तो कण का जो वेग है उसका सूत्र क्या होगा, डी आर बटे डी टी। हमें पता है आर जहां पर क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन की समीकरण ये अपने को दे रखी है। इसका मान अपने ये विस्थापन या कण की स्थिति सदिश जो है अपने को दे रखा है, मूल बिंदु को सापेक्ष मानेंगे तो ये विस्थापन होगा। तो यहां से v का मान कितना आएगा, तो अवकलन कर देंगे 3.0 टी का अवकलन क्या होता है, हमने पहले की वीडियो में अवकलन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अवकलन से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 होगा, इसलिए 3.0 आई कैप सीधा आएगा। 2.0 टी स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2t, और 2 से गुणा होने पर ये क्या हो जाएगा 4t जे कैप। 5.0 इसमें t वाला पद नहीं है तो इसका अवकलन 0 होगा, तो ये पद यहाँ पर नहीं लिखा गया। अब इसका त्वरण निकालना है तो इसका एक बार अवकलन और किया जाएगा। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन, तो v के जो समीकरण उसका एक बार t के सापेक्ष अवकलन और किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये पद है इसका अवकलन करेंगे तो देखो 3.0 में t वाला पद नहीं है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। और 4.0 t जे कैप, तो इसमें t वाला पद है, t का अवकलन 1 होगा, त्वरण जो आएगा वो क्या प्राप्त होगा 4.0 जे कैप। कौन सी दिशा में प्राप्त होगा, ये y दिशा में, क्योंकि अपने को जे कैप जो है इंगित कर रहा है भी ये जो त्वरण है 4 वो y दिशा में। अब दूसरा प्रश्न इसने कहा t बराबर 1 सेकंड पर वेग का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो वेग की समीकरण अपने पास ये प्राप्त हुई, यहाँ पर t का मान 1 रख देंगे। जो वेग की समीकरण ये अपने को प्राप्त होती है इसमें t की जगह पर 1 रखेंगे तो t वाला 4.0 गुणा t यहाँ है तो यहाँ पर 1 रख दिया और इसको हल किया तो ये आया 3.0 आई के प्लस 4.0 जे के। अब इसका परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं अपने, तो x वाला पद है उसका स्क्वायर यानी vx स्क्वायर और y का जो पद है उसका स्क्वायर यानी vy स्क्वायर। तो कुल मिला के आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर या 9 प्लस 16, टोटल हुआ 25 और 25 का जो वर्गमूल निकाला वो 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका वेग जो आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा। कोण किस प्रकार निकालते हैं, तो थीटा बराबर tan इनवर्स वी वाई बटे वी एक्स जो है सूत्र होता है। तो वी वाई का मान 4 है और वी एक्स का मान 3 है, तो इसको हल करेंगे तो ये कितना उत्तर आता है अपने पास 53 डिग्री जो है कोण प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अपने इसमें परिमाण और दिशा जो है ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने समतल में गति के अंतर्गत वेग, त्वरण, विस्थापन आदि के जो सूत्र है और किस प्रकार से अपने उनके मान ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा और एक एग्जाम्पल भी देखा। आगे की वीडियो में हम प्रक्षेप्य गति और गति से संबंधित कुछ अन्य जो बिंदु है वो समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और मेरी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।